जय हिंद। A1 कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। अब तक क्लास फिर से बता रहे हैं, आपका क्लास बहुत डिलेड हो गया है। धीरे धीरे करके हम लोग कंटिन्यूटी होगी और धीरे धीरे करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग अब तक हम लोग पिछले वीडियो में पादप हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जंतु हार्मोन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग धीरे धीरे करके क्लियर करते चलेंगे और जब हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से आपका जो शेड्यूल से आपका चैप्टर वाइज आपका क्लास जाना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं जा रहा है, हालांकि आप बहुत जल्दी ही प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जाने लगेगा। हम लोग पढ़ते हैं जंतु हार्मोन के बारे में। जंतु हार्मोन क्या होता है? सबसे पहली चीज, जैसे जंतुओं में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन, तीसरे नंबर पे क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है। 3 प्रकार की ग्रंथियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सो कहीं पर अगर आपको शब्द मिलता है, एंडो माने अंदर, एंडो अंदर, एंडो मतलब अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही एंडोक्राइन कहते हैं और हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथियों को ही हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं और मिक्स ग्लैंड जहां पर होगा उसे ही मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सोक्राइन सदैव एंजाइम को स्रावित करता है और एंडोक्राइन सदैव हार्मोन्स को स्रावित करते हैं और जो मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड माने जो दोनों को स्रावित करे, जो दोनों को स्रावित करेगा वही क्या होगा, वही आपका मिक्स्ड ग्रंथि होगा। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग किसके बारे में समझेंगे, एक्सोक्राइन के बारे में। जो एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने उत्पाद को खून के अंदर नहीं मिलाती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग एक्सोक्राइन के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हमारी स्पीड एकदम ठीक ठाक रहेगी, अब नहीं आपका रिक्वायरमेंट रहेगा सर स्पीड को ठीक कर लीजिए। प्रयास करेंगे हर एक वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने का। क्या है ना कि सबसे बड़ी अगर खुशी की बात यह है ना कि अब हमारा वीडियो रेगुलर जाएगा, चाहे जो हो जाए, हर हाल में, चाहे जिस स्थिति में रहेंगे। अगर हम बीमार हैं ना, फिर भी खड़े होकर यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे एक्सोक्राइन, जैसे हम लोग कोई देखेंगे कि अगर व्यक्ति रोता है, रोते समय ये बबुनी रो रही है, यहाँ पर देखिए ना, ये जो है बेचारी, ये क्या कर रही है, रो रही है। इसको ये नहीं पता है कि दुनिया सिर्फ रुलाना जानती है, हंसाना कोई नहीं जानता, जबकि गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फरिश्तों की तरह होंगे और आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे। तो आंसू क्या होता है, एक प्रकार का आंसू में देखेंगे हम लोग, आंसू में अगर देखा जाएगा एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि है और लार भी एक प्रकार की आप लोग थूकते हैं, बताइए खून निकलता है उसमें से, नहीं निकलता है, तो वह एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझेंगे। ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को खून के अंदर मिलाती हैं, उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और सदैव अंतःस्रावी ग्रंथि में भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां सदैव हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। और यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे एक पीयूष ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि क्या करता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पूरे शरीर किडनी के ऊपर अधिवृक्क पाया जाता है, जिसे एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। वो एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। वो खून के संपर्क में रहते हैं, वो सब खून छानने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। एक होता है मिक्स ग्रंथि, जिसे ही हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये बाबू को देखिए, जो बच्चा है, इसका जो पीछे फिगर बना हुआ है, शरीर जो बना हुआ है, इसमें देखेंगे आप स्टमक, पेट जो है, इसका जो पेट है, जिसे ही आमाशय के नाम से जानते हैं। आमाशय के ठीक नीचे ही ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसे ही डायबिटीज नामक रोग कहते हैं, जिसे शुगर या डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे क्या रहेगा आपका कि हम लोगों की कान में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, कान में अगर देखा जाए क्यूरमेन नामक ग्रंथि पाई जाती है, जो कान के आप देखें कान मोम का निर्माण करती है, वो क्यूरमेन नामक क्या होती है, ग्रंथि होती है। यहाँ पर देखिए कान दिख रहा है, कान में ऐसे क्या करेगा, ये खून चला जाएगा और एक हम लोग क्या करेंगे, एक जो कढ़ाई होता है, जानते हैं कढ़ाई, जिससे माचिस का तिली जो होता है, उससे हम लोग खूंट को क्या करते हैं, निकालते हैं। वो कहाँ पे खूंट बनता है, यही बात है क्यूरमेन में। कहाँ पर बनता है, क्यूरमेन नामक ग्रंथि में। अब हम लोग समझते हैं आई, जो आँख होता है, हम लोग आँख का आंसू जो ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग लैक्राइमल ग्रंथि कहते हैं और उसी लैक्राइमल ग्रंथि में सारा
आंसू क्या होता है, इकट्ठा होता है। सभी आंसू कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि में, और वही लेक्राइमल ग्रंथि आंसू को स्रावित करता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम तो कहते हैं ना सबसे बड़ा वीर आदमी है जो आंसुओं को पी जाए, आंसुओं को पीना जानता है। तो आप सोचिए थोड़ा सा, आंसू को स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, लेक्राइमल। यहाँ पर ऊपर लिखा गया लेक्राइमल ग्रंथि, और उसी को इकट्ठा करने वाली यहाँ पर बीच में, यहाँ पर कोने में होती है, जिसे पैनकटम नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जो पैनकटम होगा ऐसे बीच में कोने की तरफ होता है, यहाँ पर ऐसे कोने की तरफ देखेंगे वो पैनकटम होता है। वो क्या करता है, वो आंसू को इकट्ठा करने का काम। अगर वही आंसू इकट्ठा हो जाता है और वही इकट्ठा करके कहाँ पर भेज देता है, हमारी नाक में भेज देता है। और जब नाक में भेज देगा, कभी जब आप खूब तीखा भोजन खाइए तो आपकी नाक से क्या होने लगता है, पानी निकलने लगता है। वो कौन भेजता है, पैनकटम नामक ग्रंथि भेजती है। अगर बोला जाता है अगर नाक से पानी गिर गया ना, एकदम बेस्ट खाना बना है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। आँख में आंसू आ गया था और आँख में आंसू आया, उसको पैनकटम पकड़ा और पैनकटम भेज दिया किसके पास, हमारी नाक के पास, और नाक से क्या होने लगा, आपका पानी निकलने लगा। और कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा दिमाग करके लगाते हुए चलेंगे। पैनकटम आपको याद हो गया, आपसे पूछा जाएगा आंसू का निर्माण करने वाली ग्रंथि का नाम क्या होता है, लेक्राइमल, और आंसू को इकट्ठा करने वाली ग्रंथि का नाम क्या होता है, पैनकटम नामक ग्रंथि होती है। और एक ग्रंथि और होती है जिसे ही मेबोमियन ग्रंथि कहते हैं। देखिए जो मेबोमियन ग्रंथि होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई होगी आपको पढ़ने में, माइबोमियन। देखिए जो माइबोमियन ग्रंथि होती है, ये सदैव हमारी आंख में तेल को स्रावित करती है। तेल आप जिसे ही हम लोग आसान भाषा में कीचड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। कीचड़ मतलब वो जो मिट्टी वाला हो, तो वो वाला नहीं, कीचड़ बोलते हैं। यहाँ पर आंख में से इकट्ठा हो जाता है। बचपन में बहुत ज़्यादा कीचड़ इकट्ठा होता है, और जब बचपन में कीचड़ इकट्ठा होता है, जिसे हम लोग कहते नहीं है कि उसको क्या, उसकी आंख उठ गई है, उठ नहीं गई है, उसमें जो मेबोमियन ग्रंथि थी वो आंख में क्या करता है, आंख को साफ रखने के लिए सदैव तेल को, ऑयली लिक्विड को क्या करती रहती है, स्रावित करती रहती है, जिसके कारण हमारा आंख जो होता है ये सदैव साफ रहता है। नेक्स्ट नंबर पे हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को कहाँ से पसीना निकलता है। देखिए पसीना निकालने के लिए अगर कोई ग्रंथि होती है तो उसे हम लोग स्वीट ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए जो श्वेत ग्रंथि होती है यह सदैव पसीना को स्रावित करती है। देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको हट के देखें, क्यों ये पसीना निकलता है। अगर देखा जाए शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अचानक क्या हो गया, तापमान बढ़ा हुआ। जैसे आजकल गर्मी के समय में क्या होता है, तापमान बढ़ा होता है। गर्मी के समय में 45 या 46-47 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 47 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, एकदम खूब हुमच के गर्मी पड़ रहा है। और उसमें क्या होता है, आपका शरीर का तापमान 37 और इधर 47, तो 47 से 37 कम है ना आपका शरीर तापमान, और उसी में आप क्या कर दे रहे हैं, मेहनत कर दे रहे हैं। और मेहनत करेंगे तो क्या होगा, वो आपके शरीर का जो शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जिसे स्वीट ग्रंथि हैं, स्वीट ग्रंथि बहुत समझदार कहेगी, हे एक काम कर, अपने अंदर से पानी निकाल, फेंक एक शरीर पे एकदम खूब जम के। तो स्वीट ग्लैंड क्या करेगा, आपके शरीर पर खूब चारों तरफ से पानी फेंक देगा, और पानी फेंकेगा, थोड़ा सा भी अगर उसमें हवा लगा तो आपको ठंडक मिलेगी, ताकि आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर बना रहे। हालांकि अगर हम लोग मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्वीट ग्लैंड ठीक है, उसका पसीना निकल रहा है, तब स्वस्थ शरीर मानी जाती है। लेकिन स्वीट ग्लैंड नहीं ठीक है, माना जाता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो ये ग्रंथि है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो जो नहीं पढ़ा जाए ये कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप जानना चाहते हैं बाल हमारा सफ़ेद क्यों हो रहा है, वर्तमान समय में बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, ये इस ग्रंथि को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए इस ग्रंथि में अगर आप देखेंगे, कोई ये देख रहे हैं, पंछी देख रहे हैं, पंछी का अगर कभी पर आप ऐसे छू के चेक करिए एकदम आराम से, आपको बहुत ही नरम दिखाई देगा, बहुत ही क्या दिखाई देगा, बहुत सॉफ्ट दिखाई देगा, यहाँ पर बहुत कैसे, बहुत एकदम नरम दिखाई देगा। वो किसके कारण होता है, सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा। किसके कारण होता है, सीबेसियस ग्रंथि। ये आपको बाल दिख रहा है, इतना बड़का बाल दिख रहा है, बाल के अंदर एक बगल में ऐसे सीबेसियस ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, सीबेसियस ग्रंथि। यही सीबेसियस ग्रंथि क्या करती है, थोड़ा तेल को स्रावित करती रहती है। और ये जो तेल स्रावित करती है, इसीलिए जो पंछियों का पंख होता है बहुत मुलायम होता है। पंछियों के पंख क्यों बहुत मुलायम होते हैं, सीबेसियस ग्रंथि
ग्रंथि के कारण जो इनमें क्या होता रहता है, बार बार सीबेसियस ग्रंथि से तेल निकलता रहता है और जिसके कारण इनका बाल बहुत क्या होता है, नरम पाया जाता है। हम लोगों के पास भी सीबेसियस ग्रंथि होती है यहाँ नाक के पास में। नाक के पास में आप देखेंगे यहाँ पर सदैव देखेंगे आप तेल निकलता रहता है, तेल निकलता रहता है। इस किसके कारण, सीबेसियस ग्रंथि के कारण। हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमको समझना है कि हम लोगों की मुंह में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं क्यों पाई जाती हैं, और जो लार ग्रंथि होती है। अगर कभी आपने सुना होगा जो सांप का विष होता है, सांप का विष पेरियोटिड ग्रंथि में पाया जाता है। और जो सांप पकड़ने वाले होते हैं यही सांप को पकड़ेंगे और ऐसे मुंह को खोल के ऐसे नीचे की तरफ और ऐसे पेरियोटिड ग्रंथि को पकड़ के ऐसे तोड़ देते हैं और बोलते हैं सांप का विष खत्म हो गया। वो ग्रंथि जहां पर विष बन रहा था उसी को तोड़ दिया, और दूसरी चीज उसका दांत भी तोड़ देता है। इसीलिए सांप को आप गले में टांगिए, एकदम पहन के फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि उसकी पेरियोटिड ग्रंथि टूट गई है। सांप का विष किस ग्रंथि में पाया जाता है? पेरियोटिड ग्रंथि में। हम लोग और गहराई से समझते हैं। देखिए, मुंह में एक लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। मुंह में अगर देखा जाए बचपन में लगभग 2 लीटर लार बनता है, लेकिन अपने यहाँ देखा जाए छोटे बच्चों का लार बहुत जल्दी गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मुंह है बेचारे का और उसी में 2-2 लीटर लार कहाँ सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए छोटे बच्चे के मुंह से क्या होती है, लार निकलने लगती है। लेकिन बड़ों में क्या होता है, 1.5 लीटर। छोटे बच्चों में लार ग्रंथि से निकलने वाला लार ग्रंथि कितना लार को निकाल पाती है, तो आप बोलेंगे 2 लीटर, और जबकि वयस्क होने पर हम लोगों के अंदर लगभग 1.5 लीटर बनता है। नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो लार ग्रंथियां होती हैं इससे 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ट्रिप्सिन, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, सैलाइवेरी। ट्रिप्सिन और सैलाइवेरी और इमाइलेज जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10th में सबसे गजब का क्वेश्चन होता है, जो मंड पर क्रिया करके शर्करा में बदलता है, जो कि मल्टोस पर क्रिया करके देखिए यहाँ पर मल्टोस होगा, जो मल्टोस पर एक्शन करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। मल्टोस पर क्रिया करके उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। वो कौन होगा? आपसे बोलेंगे ट्रिप्सिन, सलाइवेरी, इमाइलेज। जो कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लोग बोलेंगे हमारे मुंह में स्रावित होता है, जो सलाइवेरी ग्लैंड, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग धीरे धीरे करके समझते हुए चलेंगे। अब हमारे पेट में जो ग्रंथि पाई जाती है, स्टमक के पास भी एक ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, स्टमक के पास में जो ग्रंथि होती है जिसे हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम। यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका स्टमक है, ये आपका पेट है। पेट में क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, देखेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन और रेनिन और लाइपेज का क्या सदैव निकलता रहता है, जिसे हम लोग पाचक प्रोएंजाइम के नाम से जानते हैं। देखिए, जो रेनिन होगा, बचपन में अगर देखेंगे किसी बच्चे को आप पकड़िए ना, तो मुंह से क्या होता है, उल्टी कर देता है। थोड़ा सा पेट और दब गया, तुरंत उल्टी करेगा। क्यों उल्टी करता है? और उल्टी करने के बाद एक चीज और देखेंगे, वो सदैव जो दूध की उल्टी करता है, वो देखिए थक्के के रूप में करता है। तो दूध को जो फाड़ करके दही बनाता है उसे ही रेनिन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा, जो दूध को पचाने में सहायता प्रदान करता है कौन होता है? रेनिन। दूध को फाड़ करके दही बना देता है। और प्रोटीन अगर देखा जाए, यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द दिया गया, जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन पर क्रिया करके उसे पेंटोज में बदल देती है। किस में बदल देती है? पेंटोज में। प्रोटीन पर क्रिया करके जो पेंटोज में बदलता है उसे हम लोग पेप्सिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग लाइपेज के नाम से समझेंगे। लाइपेज जो वसा का पाचन करके उसे वसी अम्ल में बदल देता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब क्या होता है? वसी अम्ल में बदल देता है। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।